अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से हो गए। बेटा एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की हुई थी और इसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेटा इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई करनी है और उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई करनी है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है और इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स और हैं। तो हमने ये दोनों प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हमने ये वेरीफाई करनी है। तो चले वन बाय वन वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वाली ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे पहले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हम ये वेरीफाई करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं पहले। तो ये पार्ट 1 है, आगे इसके फर्दर 2 और पार्ट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इज इक्वल टू, वैल्यू बेटा पुट करें 1 2 3 4 5, और उसके बाद यूनियन दरमियान में है और बी की वैल्यू 4 8 6 8 और 10। अब यूनियन का मतलब है इनको कंबाइन कर देना। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स, इनको इकट्ठा कर दो। 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। आगे हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। अब बी के जो सेट के एलिमेंट है वो पहले लिख लेंगे 4 6 8 10, और यूनियन आगे ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। बेटा इन दोनों को कंबाइन कर दें। उसी तरह आप बी यूनियन ए इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा 1 2 3 4, इधर 6 5 आ रहा है, पहले 5 लिखें, फिर ये 6 8 और 10 उसी तरह कंबाइन कर देने। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वही बी यूनियन ए में है। तो यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेंस हेंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लगानी है। नाउ अप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे मैं वो प्रॉपर्टी लिखता हूँ। हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट लिखे भाई, सेट ए के जितने भी एलिमेंट वो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन है दरमियान में, और बी के हैं 4 6 8 10। अब इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में मुश्तरक, यानी कि एक जैसे एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, ये ए फिर लिख दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 इधर नहीं है, 2 इधर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 5 इधर नहीं है। तो इसका मतलब 4 इसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। आगे बढ़ते हैं भी। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए करना है हमने। बी के एलिमेंट लिखते हैं, हमारे पास है 4 6 8 और 10, और इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट 1 2 3 4 और 5। अब देखें इनमें 4 कॉमन है, इधर भी 4 है और इधर भी 4, तो यही इसका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा।
बी इंटरसेक्शन ए का जो सेट बनेगा वो 4 बनेगा। ठीक है, दोनों में कॉमन है 4। तो यहाँ पे हमारी ये राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुकी। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड थी। हम फिर लिख सकते हैं हेंस ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए वेरीफाई। ये वेरीफाई हो चुकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो चुका। हमने ये दोनों प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसमें भी हमारा ए यूनियन बी इक्वल था बी यूनियन ए के। और उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई की। इसमें भी हमने ए और बी पे ये ए इंटरसेक्शन बी अप्लाई किया, जिसका जो आंसर आया वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आया। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हमारे ये इसके दोनों यानी कि प्रॉपर्टी सॉल्व हो चुकी हैं। तो अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में बेटा है एन और उसके बाद कोमा लगाया, जी लगा दिया। अब एन से मुराद हमने इनके नेचुरल सेट लिखेंगे और जी से मुराद जो इंटीजर वाला सेट होता है पहले ये लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर वही प्रॉपर्टी ये वाली दोनों अप्लाई करनी है। पहली ये प्रॉपर्टी और दूसरी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, इस पे भी अप्लाई करनी है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो एन से मुराद नेचुरल नंबर का सेट है जो कि स्टार्ट होता है हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके हो गया, इतना ही काफ़ी है। जी से मुराद इंटीजर है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। तो +- 4 भी लिख ही लेते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब बेटा हमने प्रॉपर्टी पहली लगानी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इस पे अप्लाई करनी, यानी कि हमने लिखना है, इसकी बना लें प्रॉपर्टी क्या होती है। एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। पहले ये प्रूव करते हैं फिर दूसरी प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। एन यूनियन जी, एन से मुराद नेचुरल नंबर वो ऊपर लिखे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यूनियन दर 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन। अब इनमें यानी कि सारे कंबाइन करने। यूनियन का मतलब है जो सेट पहले सेट के एलिमेंट है और दूसरे सेट के एलिमेंट है उनको इकट्ठा कर देना। यूनियन जी इज इक्वल टू, हम फिर लिखेंगे 0 इधर नहीं है, इधर है, पहले 0 लिखेंगे। इसमें प्लस के हैं, इसमें प्लस के भी हैं माइनस के भी हैं, तो हम ये प्लस के भी लिखेंगे और माइनस के भी लिखेंगे। ठीक है, यूनियन में इकट्ठे करते हैं ना सारे एलिमेंट। टू प्लस के तो इसमें आ ही रहे, साथ इधर माइनस के भी हैं, +- 3 +- 4 एंड सो। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। आगे राइट हैंड साइड इसकी देखते हैं भी आती है इक्वल या नहीं। जी यूनियन एन इज इक्वल टू, जी के एलिमेंट 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन। और उसके बाद यूनियन है हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो। अब इनको फिर कंबाइन कर देना हमने, तो सारे जितने भी वो एलिमेंट हैं हम लिख लेंगे। इधर 0 नहीं है, इधर है, तो ये लिख देंगे। ये पॉजिटिव हैं, इधर पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, तो हम दोनों लिखेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी नंबर लिखेंगे। 3 और ये 4 एंड सो ऑन। अब देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये वाली राइट हैंड साइड थी, तो ये प्रूव होगी। तो हम कहते हैं हमारी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। हेंस लिख सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर यूनियन जी इज इक्वल टू है जी यूनियन नेचुरल नंबर। ठीक है, जी से मुराद इंटीजर का सेट होता है। नेक्स्ट
आगे हमारे पास है दूसरे वाली प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी पे ही अप्लाई करनी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ओके हो गया। वो बनेगी हमारे पास n इंटरसेक्शन z विच इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, n लेफ्ट हैंड साइड n इंटरसेक्शन z, इनके एलिमेंट्स लिखें, n के नेचुरल नंबर होते हैं 2 3 4 एंड सो ऑन, और उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये z के जो एलिमेंट इंटीजर होते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड बच्चे सो ऑन। नेक्स्ट बेटा इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट इसमें भी हों और इसमें भी हों, दोनों जो कॉमन आ रहे होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। z इंटरसेक्शन z, जो सेट पहले वाले सेट में भी हों, तो देखिए 1 2 3 पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसमें भी पॉजिटिव नंबर है, तो वो हम कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। ठीक है, इसको याद रखना है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। आगे भी इसका अब z इंटरसेक्शन n करेंगे, नेक्स्ट ये वाला राइट हैंड साइड। फिर देखेंगे ये प्रॉपर्टी अगर यही आ जाए तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। z इंटरसेक्शन n, z इंटरसेक्शन n विच इज इक्वल टू z के एलिमेंट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और सो ऑन, और इंटरसेक्शन हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और सो ऑन। नेक्स्ट इसमें भी देख लें, ये कॉमन हमने निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन निकालना एलिमेंट, जो सेट पहले सेट में भी दूसरे में। अब पॉजिटिव नंबर इसमें आ रहे हैं, इसमें भी पॉजिटिव है, तो 1 2 3 और 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर इसके जो होंगे वो दी इंटरसेक्शन एन में आएंगे। तो पीछे हमने भी ये पॉजिटिव नंबर ही निकाले थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो हम लिख सकते हैं हेंस एन इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई है। ओके हो गया। अब ये पार्ट नंबर 2 इसका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 बुक से टाइप करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है। इसमें देखें ए सेट में ये दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x, ये जो नंबर आएंगे कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और वो ज़ीरो से क्या हों, बड़े हों और ज़ीरो के बराबर हो, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 और पॉइंट वाले भी आते हों सारे, यानी कि नंबर आते हों, लेकिन नेगेटिव नंबर ना हो इसमें। ठीक है, और ये वाला सेट है b इज इक्वल टू रियल नंबर। ये मेरी बात को गौर से सुनना है, मैंने सिंबल की फॉर्म में इसी तरह आंसर देना है। b इज इक्वल टू रियल नंबर। अब इस रियल नंबर के अंदर सारे नंबर ही आ जाते हैं। यहाँ पर इसने कंडीशन लगा दी है कि जो नंबर रियल नंबर होंगे ना, वो ज़ीरो के बराबर भी होंगे और ज़ीरो से बड़े भी होंगे, यानी कि इसका कहने का मतलब है इस सेट में नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, लेकिन इस सेट में पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे। और एक बात याद रखना, दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी है कि जो नंबर होंगे हमारे रियल एक्स बिलोंग करता होगा रियल नंबर को, वो ज़ीरो के इक्वल भी हो और ज़ीरो से बड़े भी हों। तो ज़ाहिर है ज़ीरो से बड़े फिर पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, पॉइंट में भी आएंगे, वैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव। अब इस बात का ख्याल रखना है, यूनियन जब लेंगे तो इसका मतलब ये वाला सेट बड़ा होगा, उर्दू में लिख देता हूँ, ये लार्ज होगा, और ये वाला फिर क्या होगा, स्मॉल होगा। हाँ, छोटा होगा सेट, ऐसा ही है ना, क्योंकि भाई इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, इसमें उसने कंडीशन लगा दी है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो चले अब इस पे वो दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सोल्यूशन लिख लें, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ऑफ यूनियन। अब इसकी यूनियन बनाओ पहले प्रॉपर्टी। ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो चले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी। अब ए में हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, और यूनियन किसके साथ है, बी यानी कि आर वाले सेट के साथ। ऐसा ही है ना, बी में आर आ रहा है। अब यूनियन में देखे सारे कंबाइन करते हैं, इसमें तो खाली पॉजिटिव ही आ रहे हैं, मैं ऊपर बताया आपको, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, सारे नंबर होंगे। तो यूनियन का मतलब है हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसका ए यूनियन, ये वाला सेट बड़ा है, ये वाला सेट छोटा है, क्योंकि इसमें खाली पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, रियल नंबर आ रहा है, और इसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो हम यूनियन में सारे कंबाइन करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा आर, रियल नंबर आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड करेंगे तो वो भी ज़ाहिर है, बी यूनियन ए करेंगे तो आर ही आएगा। ओके हो गया। तो एक्स बी पहले आ रहा है, आर लिख ले, यूनियन बी वाला ये सेट ए वाला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें भी हमारे पास यूनियन में क्या आएगा, आर ही आएगा, क्योंकि आर बड़ा सेट है। तो आर में सारे आ रहे हैं, ये पॉजिटिव वाले भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, सारे नंबर हैं, सारे रियल नंबर इसमें। इधर कंडीशन लगाई हुई। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वेरीफाई हो गया है। ले जी, अब करते हैं इस पे दूसरे वाली प्रॉपर्टी अप्लाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन। ओके हो गया। अब ये इस पे अप्लाई करते हैं। ये इस पे बेटा अप्लाई करना है हमने, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, तो हम बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, ए में हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एंड आर एंड यहाँ पे आना, ये नहीं आना, एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, यही सेट था। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इस बी में आर आ रहा है। अब देखें इसमें आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े रियल नंबर, इसमें पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव। अब इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ये जो छोटा सेट है ना, इसके सारे एलिमेंट इस वाले में लाइक कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर इसमें भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला सेट इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन है बी, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, तो बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी राइट हैंड साइड, बी में हमारे पास आर है और उसके बाद इंटरसेक्शन, और ए वाला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, इसमें भी वही आएंगे। ज़ाहिर है ये एक छोटा सेट है, ये एक बड़ा सेट है, तो छोटा वाला सेट बड़े वाले में लाइक करता है, तो हमने निकालने हैं कॉमन, तो ये इसमें आ रहा है, तो ये सारा सेट एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये बहुत डिटेल से आपको बताया, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 आज कंप्लीट हो चुका है, और इसकी ये राइट हैंड साइड थी, तो हम फिर लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी इस पे वेरीफाई है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा है इसमें। तो देखें ये मेहनत की जाती है जस्ट आपके लिए, तो आपका पॉजिटिव फीडबैक मिलना ज़रूरी है। तो
इसी तरह फिर आगे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपके एक लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाने वाला आपका। ठीक है, ना ही आपके मोबाइल पे लोड पड़ने वाला है। तो बी पॉजिटिव रहें और सपोर्ट करें भी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।